हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूं कि प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के लिए जो है संबंध में पत्र जो है आयोग ने जारी कर दिया है। यानी इसमें सभी तिथियां जो हैं, चाहे वो 2018-19 बैकलॉग के पदों की हों, चाहे वो 2020-21 जो अभी आप फॉर्म भर रहे हो उसकी बात हो, तो सभी की जो है वो तिथि जारी कर दी है कि कब क्या होना है। यानी आपकी काउंसलिंग कब होगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी कट ऑफ कब होगी। 2021 वालों की बात कर रहा हूँ। और 2019 में भी यही बात है कि काउंसलिंग कब होगी आपकी। और त्रुटि अगर प्रत्यावेदन अगर 2021 वालों को करना है तो वो कब तक करना है आपको। तो अभी तो 2020-21 वाले को तो प्रोसेस चल रहा है। 19 के लिए जो है पूरी डेट्स दे दी हैं, 21 के लिए भी दे दी हैं, 20-21 के लिए। यानी इन तिथियों के अंदर आपको ये सब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल टाइम पे हो रहा है। मैं आपको पूरा का पूरा ये पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या है ये, किस तरीके से है। ठीक है ना। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या ये आया है इस बारे में भी पूरी की पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप ये देख सकते हो, जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय है वहाँ से ये पूरी की पूरी जो है पत्र संख्या के साथ में सब कुछ है। और इसमें जो है पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 2018-19 की भर्तियों के बारे में भी बताया गया है। जो बैकलॉग के पद थे, आपको याद होगा 430 के आसपास थे, इससे ज़्यादा ही थे। ठीक है, इतने पद थे और इसमें कब कब क्या क्या होना है सबके बारे में बातें करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है ये किस विषय में है, पहले तो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें टोटल 5 चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। पहला ये जो है मैं 2018-19 की बता रहा हूँ। इसके बाद 2020-21 के बारे में, ये जो अभी जो भर्तियाँ चल रही हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या क्या डेट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला जो है प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार तैयार विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड किया जाना, या और प्रत्यावेदन का निस्तारण यानी 15 से 30 जनवरी के बीच में होगा 2021 तक। ठीक है। यानी आपका ये है कि आपको अगर ये लगता है कि आपके उसमें डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि नहीं थी, आपके किसी भी चीज़ में कोई भी त्रुटि नहीं थी और आपसे फिर भी प्रत्यावेदन मांगा गया है, तो आप जो है उसका निस्तारण के लिए जो है, यानी उसको रिज़ॉल्व करने के लिए 15 से 30 जनवरी तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, प्रत्यावेदन कर सकते हो। उसके बाद जो है, उसके बाद मेरिट सूची यानी कट ऑफ जो आएगी, कट ऑफ के साथ में जो मेरिट सूची आएगी वो आएगी 1 से 7 फरवरी के बीच में। यानी उसके एक दिन बाद में 30 जनवरी, उसके बाद 31 जनवरी, 31 जनवरी के एक दिन बाद में यानी 1 फरवरी को से 7 फरवरी 2021 तक जो है ये कट ऑफ जो है आपके पास में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद समाचार पत्रों में जब ये आएगी तो ये 8 से 10 फरवरी के बीच में आएगी 2021 तक। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे देखना है आपको क्या करना है। पहले तो मैं समझा देता हूँ कट ऑफ। अगर आपके कट ऑफ में मार्क्स हैं आपके, मतलब उस हिसाब से आपको लगता है कि आपके आ गए, ठीक है ना। और तो आप ये तैयार हो जाइए फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए। ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ सकता है और आपका नाम अगर आ जाता है तो आप पूरा का पूरा तैयार रहिए, क्योंकि 18 तारीख को जो है, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, 18 तारीख को सीधा काउंसलिंग है। ठीक है ना, फरवरी में। उसके बाद पत्र निर्गत किया जाना है। यानी नियुक्ति पत्र जो है, नियुक्ति पत्र जो है वो कब तक आएगा आपके हाथ में, तो वो आएगा जो है 25 से 28 फरवरी तक जो है 2021 तक। यानी ये फरवरी पे ही हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको जो है शिक्षा मंत्री जो थे उनकी स्टेटमेंट भी दिखाई थी कि 15 से जो 28 फरवरी है ये, इसमें 2019 वाली जो है ये पूरी की पूरी ख़त्म कर देंगे। यानी नियुक्ति तक, नियुक्ति पत्र तक जो है ये पूरा का पूरा दे देंगे आपको। ठीक है। तो अब तो ये तो हो गया 2018-19 का। ठीक है। 2020-21 की बात करते हैं। तो 20-21 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। 2020-21 के लिए यानी जो अभी नवीनतम भर्ती चल रही है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ जिलों के फॉर्म की शायद डेट बची है, मेरे को याद नहीं है किस किस की है, लेकिन कुछ की बची हुई भी हैं शायद अभी, है ना। तो ये इसका जो है वो कब तक लेकर गए हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार तैयार विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड किया जाना, जो प्रत्यावेदन का निस्तारण होगा। यानी ये कितने से कितनी तारीख तक होगा, तो ये होगा 5 से 20 मई के बीच में। तो मई का है इसका डेट। इसकी अगर डेट की बात करें ऊपर वाले की, तो इसकी तो है तुम्हारी 15 से 30 जनवरी तक। ठीक है ना, अगर आपने इसमें भी करा है। ठीक है।
तो अगर आप 2020 वाले हो, 20-21 वाले हो, तो 5 से 20 मई के बीच में ये आपका आएगा। उसके बाद इसकी मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट कट ऑफ के साथ में जो मेरिट जाएगी वो वेबसाइट पर मिलेगी आपको 21 से 5 जून के बीच में। तो आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये वाली और जो अभी 2020-21 की आएगी जून वाली, दोनों की दोनों मैं अपलोड करके दे दूंगा, और चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित जब होगा ये, तो ये होगा 6 से 8 जून के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये 8 जून तक जो है ये निपट जाएगा सबका सब, मतलब जून के अंदर ही ये पूरा का पूरा निपट जाएगा जितना भी होगा। उसके बाद आ जाते हैं नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की जो तिथि है, इसमें भी 18 ही है, 18 जून है इसकी, ठीक है। 18 जून 2021 है। तो काउंसलिंग के लिए आप तैयार हो जाना 2021 में ही 18 जून को। तो बहुत जल्दी हो रहा है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि लटका रखा है या कुछ ऐसा, बिल्कुल टाइम पे दिया गया है, ठीक है ना। तो 18 जून की काउंसलिंग है। उसके बाद नियुक्ति पत्र निर्गत कब किया जाएगा, तो वो 20 से 30 जून 2021 तक होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी उन्होंने जो है वो मैं कह सकता हूँ शेड्यूल दे दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगर आपको इन सब बारों में जो है वो पता है और ये टाइम पर हो जाता है तो आपके लिए। क्योंकि आपको पता है 2019 और 18 वालों ने कितना वेट करा है, तो वो अब उनको एक तरह से इसका फल भी मिल रहा है। और 2020-21 वालों के लिए बहुत टाइम पे हो रहा है ये सब कुछ। इसका एक रीज़न इलेक्शन है, और अगर इलेक्शन का ही एक रीज़न है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हर साल ऐसे ही इलेक्शन आते रहें, ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शन हर साल होने चाहिए, है ना। ताकि ये लोग जो हैं कम से कम टाइम पे तो चीज़ें करें। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो अभी इसमें जो भी अपडेट आएगी ना, तो मैं आपको इसमें अपलोड करता रहूँगा, ताकि तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।